नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी अहम खबरों से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तालाबपुरा स्थित डोडा घाट इलाके में विगत 3 दिन पूर्व एक महिला की गला घोंटकर हत्या के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है और घटना के बाद से फरार मृतक महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस हत्या में शामिल उसकी बहनोई को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका खुलासा ललितपुर की पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कर दिया और पकड़े गए दोनों साले बहनोई को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस पूरी घटना का मुख्य कारण जो सामने निकल कर आया वह बड़ा ही चौंका देने वाला है। मृतक महिला मोबाइल फोन पर आए दिन अन्य किसी व्यक्ति से बातें करती थी, जिसको लेकर पति ने गुस्से में आकर इतना घातक कदम उठा डाला। वाली अंतर्गत तालाबपुरा के मोहल्ला डोडा घाट में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जब इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया गया और उसके बाद जो है सीसीटीवी वगैरह और वहाँ के जो हमें एविडेंस वहाँ से जो मिले, इसके अलावा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और मृतका के छोटे बेटे का बयान हम लोगों के द्वारा लिया गया। तो उन सब चीज़ों से ये निकल कर आया कि उस महिला की हत्या उसके ही पति पुष्पेंद्र राजा द्वारा की गई है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुष्पेंद्र राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र राजा ने पूछताछ में बताया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बहनोई टिंकू राजा भी इस हत्या में शामिल था। टिंकू राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुष्पेंद्र राजा द्वारा बताया गया है कि मेरी शादी 14 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय से ही उसकी अपनी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। इसके अलावा इन लोगों ने 16 एकड़ ज़मीन भी खरीदी थी, जिसमें 8 एकड़ ज़मीन पुष्पेंद्र राजा के नाम थी और 8 एकड़ ज़मीन इसके अदिति राजा जो इसकी पत्नी थी उसके नाम थी। जब इनके संबंध खराब हो गए तो पुष्पेंद्र राजा द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन जो 8 एकड़ है वो पुनः उसके नाम कर दे। इसके अलावा पुष्पेंद्र राजा अपनी पत्नी के ऊपर शक भी करता था कि वो इधर उधर बात करती है लोगों से टेलीफोन पर। इन्हीं सब कारणों के चलते इसने जो है षड्यंत्र रच करके अपने बहनोई टिंकू राजा के साथ मिल करके 24 तारीख को उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। ललितपुर जिले के तहसील महरूनी अंतर्गत ग्राम पठा के ग्रामवासियों ने विगत 15 दिनों से लगातार हो रही विद्युत की घोषित विद्युत कटौती को लेकर विद्युत उपखंड कार्यालय पर ताला जड़कर जमकर प्रदर्शन किया और विद्युत अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। तत्पश्चात महरूनी उप जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार शेख आलमगीर को सौंपा। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम पठा में विगत 15 दिनों से 24 घंटे में मात्र 5 घंटे से 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इस नवतपा की भीषण की गर्मी में जहां पारा 45 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों के संवेदनशीलता मर चुकी है, जो लगातार अघोषित विद्युत कटौती करते चले आ रहे हैं। लाइट तो गर्मी से बिलख बिलख के जो है मर गया है और बच्चे भी बीमार हैं। अभी हम 2 बच्चे तो साथ में लेके आए हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं और लाइट से इतनी परेशानी है, ये सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। हमने वोट डलवा लिए, वोट डलवा करके अब उस दिन से लाइट भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारी सरकार की भी तो छवि खराब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। टाइम टू टाइम लाइट आती ही नहीं है, कभी 10 मिनट के लिए आई और चली गई। लाइट का कोई समय नहीं है। हमारा सभी से निवेदन है, सभी अधिकारियों से, कि हम लोगों का ख्याल रखें। इस गर्मी के माहौल में कम से कम 1-2 महीने तो हम लोगों का ख्याल रखें, ताकि हमारे बूढ़े बच्चे सुख से जी सकें। और इन लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग लाइट का कोई प्रॉपर तरीके से लाइट दे नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक रहे हैं, बीमार हैं, कई लोग परेशान, लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। ये कब आएगी लाइट, नहीं आएगी लाइट। अभी ऐसा फिलहाल में ऐसा है कि 72 घंटे से केवल 10 घंटे लाइट दी गई है। स्थिति बहुत खराब है। हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पावर हाउस पे आए हैं। आज ताला लगा है, कल उग्र प्रदर्शन करेंगे और ग्रामवासी पूरा सहयोग कर रहे हैं। सब लोग आएंगे और जम के विरोध करेंगे। पता है कि आपको कब लाइट मिलेगी। यहाँ से हमें फोन किया जाता है, हम बात करते हैं तो 18 घंटे आएगी, 16 घंटे आएगी, 20 घंटे। रात में कल 2 बजे लाइट यहाँ दी गई और सुबह 5 बजे काट दी गई। ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना का जंगी मटका फोड़ प्रदर्शन सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में शहर के जल संस्थान पर किया गया, जिसमें बताया गया कि इस भीषण गर्मी के मौसम में शहर में गहराते पेयजल संकट से यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ताओं ने गहराते पेयजल की समस्या के विरोध में अपने साथ लाए दर्जनों मटके जल संस्थान परिसर में फोड़कर अपना विरोध जताया।
और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू किए जाने की मांग की। क्यों देते हो झटका? जल्दी भर दो मटका। 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 बूंद बूंद को तरसाते हो, ऐसी कैसी जिम्मेदारी निभाते हो? बूंद बूंद को तरसाते हो, ऐसी जिम्मेदारी निभाते हो? क्यों देते हो झटका? जल्दी भर दो मटका। क्यों देते हो झटका? जल्दी भर दो मटका। क्यों देते हो झटका? जल्दी भर दो मटका। सबसे ज्यादा डैम यहाँ पर, सबसे ज्यादा डैम यहाँ पर। आज बुंदेलखंड विकास सेना ने मटका तोड़ प्रदर्शन किया, एक्सीएन का घेराव किया जल संस्थान जाकर और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द शहर में पानी की समस्या से निजात दिलाएं और जो क्षेत्र हैं, जो टेल तक पानी, जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं नगर के, वहाँ तक पानी हर हाल में पहुँचे और नहीं पहुँच रहा तो टैंकर से आप पहुँचाएं और संसाधन बढ़ाएं, स्टाफ को बढ़ाएं। और दूसरा हमारा हर आदमी से इस बात की अपील है सभी से कि अब बरसात का मौसम आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि हम वृक्ष लगाएंगे तभी पर्यावरण संतुलित होगा। पानी की कमी हमारे ललितपुर ज़िले में तो उतनी नहीं है, ये तो प्रशासनिक जल संस्थान की अकर्मण्यता की वजह से ये पानी की समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन फिर भी बारिश धीरे धीरे कम हो रही है और अगर वृक्ष लगेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी। बुंदेलखंड विकास सेना इस साल अत्यधिक वृक्ष लगाएगी, हर बुंदेलखंड विकास सेना से अपील करेगी कि एक एक वृक्ष लगाएं। जय भारत, जय बुंदेलखंड।